जी बिल्कुल, भारत सरकार को इस पे सोचना चाहिए। बच्चे क्या है ना आजकल अश्लील कंटेंट ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। देखिए, हम लोग भी अभिभावक हैं, हमारे भी बच्चे हैं। मैं यह देखता हूं कि जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो बिना मोबाइल के वो खाना नहीं खाते हैं और मोबाइल न देने पर जिद पकड़ लेते हैं। जब तक उसको यूट्यूब पे रील चला के नहीं देते हैं तब तक वो खाना नहीं खाता है। यूट्यूब या अन्य सोशल टाइप का जो ग्रुप है उसको देखते रहता है, वीडियो देखता है, गेम देखता है। आज विभिन्न तरह की घटनाएं हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा गाजियाबाद में 3 बहनें एक साथ छत के ऊपर से कूद गई और अपने जान को गंवा दी। कलकत्ता में भी कुछ इसी तरह की बात हुई। तो ऐसे चीजों का लत ना लगे। मीडिया जहाँ एक और अच्छे से अच्छे बातों को फैलाता है, वहीं भ्रामक स्थिति भी पैदा करती है बच्चों के विकास में। मीडिया में देखिए कोई खराबी नहीं, विज्ञान वर्धन और अभिशाप दोनों है, परंतु उसे हम किस नज़रिए से देखते हैं वो जरूरी है। भारत में 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए हो सकता है सोशल मीडिया बैन। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन पर हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमित। आज एक खबर आई है जिसमें यह कहा गया है कि बहुत जल्द यह फैसला हो सकता है कि भारत में 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि पूरे भारत में 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की संख्या 32 करोड़ है और एक रिपोर्ट कहता है कि 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की 32 करोड़ की आबादी में 85% बच्चे सोशल मीडिया यूजर्स हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इसका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या है। इन सारे पक्षों को जानने के लिए हमने कुछ शिक्षकों और कुछ अभिभावकों से बात की है। जो शिक्षक लगातार 7-8 घंटे बच्चों के बीच रहता है, जो अभिभावक बच्चों को देखता है कि हमारा बच्चा दिन रात क्या कर रहा है, वैसे अभिभावक और ऐसे शिक्षक इस बात से कितने खुश हैं या कितने नाराज हैं, आइए आपको पूरी खबर में छोड़ते हैं। क्या नाम है? ललन कुमार, इस विद्यालय में मध्य विद्यालय कन्हैया चकुत्तर के प्रधानाध्यापक हूँ। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया बैन है। क्या भारत में इसकी आवश्यकता दिख रही है? देखिए, फ्रांस और भारत में तकनीक विकसित है और वहाँ के लोगों का साक्षरता दर अधिक है। वही भारत में केरल को छोड़ सभी प्रांतों की स्थिति एक समान है। आज भारत में मोबाइल के उपभोक्ता बहुत अधिक हैं या सोशल मीडिया के पर यूज करने वाले ढेर सारे लोग हैं, लेकिन खास करके क्या कहते हैं अंडर मैट्रिक के जो बच्चे हैं उसके लिए यह फायदेमंद तो है, बशर्ते कि बच्चे विषय वस्तु का ध्यान रख के उस पर काम करे तो। अन्यथा के स्थिति में वो यूट्यूब या अन्य सोशल टाइप का जो ग्रुप है उसको देखते रहता है, वीडियो देखता है, गेम देखता है। आज विभिन्न तरह की घटनाएं हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा गाजियाबाद में 3 बहनें एक साथ छत के ऊपर से कूद गई और अपने जान को गंवा दी। कलकत्ता में भी कुछ इसी तरह की बात हुई। तो ऐसे चीजों का लत ना लगे, गलत गेम का लत ना लगे, यह निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों को भी बच्चों को बताना चाहिए। ऐसे तो हम लोग कहते हैं मोबाइल का उपयोग करते हो तो उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करो। होना यह चाहिए कि यदि हम पढ़ लिख रहे हैं तो आज के डेट में कोई भी प्रश्न हम मोबाइल से पूछते हैं और वो तुरंत जवाब मिल जाता है, तो वहाँ समाधान मिल सकता है। लेकिन उसको करने के बजाय हम विभिन्न तरह के गेम में उलझ जाते हैं और अपना खाना पीना भूल कर उसी में लगे रहते हैं, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और समय की भी बर्बादी होती है, हमारी संगत भी खराब हो जाती है और सिर्फ क्षति ही क्षति है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम गिरधारी कुमार नवीन, कन्या मध्य विद्यालय रुपौली, प्रधानाध्यापक। केंद्र सरकार ये विचार कर रही है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के तर्ज पर उनके लिए सोशल मीडिया बैन है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? अमित जी, पहले आपको धन्यवाद, आपने हमसे इस तरह का सवाल पूछा। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, तो चाहे कोई भी देश हो, सोशल मीडिया पे बच्चों का ज़्यादा ये प्रभाव हो गया है कि वो उसके बिना रह ही नहीं सकता है।
सोशल मीडिया जहां एक और अच्छे से अच्छे बातों को फैलाता है, वहीं भ्रामक स्थिति भी पैदा करती है बच्चों के विकास में। तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग हो, और जहां तक 16 से जो बच्चे का उम्र का प्रभाव है, उम्र के तौर पर बंद किया जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि बंद हो, लेकिन इसके कुछ कायदे हो, कुछ सीमाएं हो। यदि साफ बंद कर दिया जाए तो इससे फायदे भी हैं। बच्चे अब आने वाले समय में, जो हमारा टेक्निकल युग है, जो हमारा कहता है, साइंस कहता है, उसके आधार पर बच्चे जागृत भी होते हैं। पढ़ने वाले बच्चे, आगे बढ़ने वाले बच्चे आगे भी बढ़ते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि आजकल मोबाइल पे आता है सीखो ऐप, जो गांव में बहुत सारे बच्चे हैं, उसके माध्यम से अपनी व्यथा बताते हैं कि हमने सीखो ऐप को अपनाया और इससे बहुत सारा बिजनेस में आगे बढ़े, अपना काम किया, बढ़ाया और हमने पैसा कमाने का योग्य हो गए हम। तो कुछ फायदे भी हैं, लेकिन मतलब खास तौर से मैं ये बताना चाहूँगा कि बुरी व्यापक तौर पर इस पर बंदी ना हो, कुछ सीमाएं इस पर लगनी चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम आलोक कुमार हुआ सर। किस विद्यालय में है? हम +2 उच्च विद्यालय कन्हैया चक में पदस्थ हैं। अभी सरकार एक पहल कर रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की तर्ज पर 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो। जी। आप तो बच्चों के बीच रहते हैं, तो इस पर क्या सोचते हैं? सोशल मीडिया में देखिए कोई खराबी नहीं, विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है, परंतु उसे हम किस नज़रिए से देखते हैं वो ज़रूरी है। कोविड के समय में यही सोशल मीडिया बहुत प्रभावी हुआ बच्चों के लिए, और आज अच्छी जगह पर हैं उसी सोशल मीडिया की वजह से। नहीं तो गरीब बच्चे हमारे नहीं पढ़ सकते, कम पैसे में आज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। लेकिन बैन करने का सोशल मीडिया को हम अपने गार्जियन और अभिभावक और शिक्षक किस तरह से उसको समझा पाते हैं, यदि हम पारदर्शी तरीके से उस बच्चों को हम रखें कि सोशल मीडिया का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, यदि उपयोग उसको सही तरीके से समझाया जाए तो यह बहुत ही सुंदर चीज़ है कि हम घर बैठे दुनिया के तमाम चीज़ों से रूबरू होते हैं। लेकिन यदि हम उसको सही नहीं समझाएं, जैसे आज बहुत चीज़ें हम नहीं समझा पाते हैं कि उस बच्चे को क्या समझाएं, सेक्स लेवल पे क्या समझाएं, तो वह क्या होता है, उससे अनभिज्ञ होता है और उसको वो अपराध कर बैठता है। उसी तरह यह एक जटिल अपराध है कि उसको यदि हम सही तरीके से हम विद्यालय स्तर पर नहीं समझा पाते हैं तो वो बैन करने लायक हो जाएगा। लेकिन यदि हम समझाते हैं तरीके से विद्यालय स्तर पर, शिक्षक और अभिभावकों का खास करके यदि योगदान रहे, और ख़ास करके हमारे पूरे बिहार में हम यह आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अभिभावकों का सबसे पहले रुझान हो सरकारी विद्यालयों को शिक्षकों से विश्वास हट गया है कि वो कैसे उसको दोनों को पारस्परिक मिलन करवाए, तभी वो सोशल मीडिया के अच्छाई और बुराई को समझ पाएगा। यदि नहीं विश्वास होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे सर। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है? अमरेश कुमार। भारत सरकार ये विचार कर रही है कि 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो, इस पर क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए। बच्चे क्या है ना, आजकल अश्लील कंटेंट ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, वो रंगदारी में जीने लगते हैं। अभी कुछ दिनों मतलब कल ही मैट्रिक का एग्ज़ाम का एक मैं देख रहा था, सिगरेट पीकर बच्चे निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब जो होगा देखा जाएगा रिजल्ट। ये सब सोशल मीडिया पे मतलब ट्रेंडिंग चलता है, तो उसी पे बच्चा लोग जीने लगता है। सोशल मीडिया अच्छा चीज़ है लेकिन अच्छे लोगों के लिए, लेकिन उसको गलत तरीके से बच्चे देखते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्या नाम है? केशव कुमार। 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए भारत सरकार विचार कर रही है कि सोशल मीडिया बैन हो, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग भी अभिभावक हैं, हमारे भी बच्चे हैं। मैं यह देखता हूं कि जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो बिना मोबाइल के वो खाना नहीं खाते हैं, और मोबाइल न देने पर जिद पकड़ लेते हैं। जब तक उसको यूट्यूब पे रील चला के नहीं देते हैं तब तक वो खाना नहीं खाता है। और हमको तो लगता है कि दिन में 24 घंटा में उसको 10 घंटा मोबाइल अगर दे दें तो कंटिन्यू 10 घंटा देखते रहेगा और चाहेगा कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो मैं एज ए अभिभावक आप तमाम दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन न दें।